जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास के 17वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं और माघ स्नान व माघ महात्म्य के 18वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य। अभी तक आपने 17 अध्याय श्रवण किए। यूं तो आज माघ मास का 17वां दिन है, परंतु माघ स्नान को आज 18वां दिन है, क्योंकि आप जानते हैं माघ स्नान जो है पूर्णिमा से आरंभ हो जाता है और माघ मास की शुरुआत प्रतिपदा से होती है। तो माघ स्नान के आज 18वें दिन पर आप 18वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आप जो माघ मास महात्म्य हमारे चैनल पर सुन रहे हैं, इसे स्वयं ब्रह्मदेव के द्वारा देव ऋषि नारद को कहा गया था। जब देव ऋषि नारद ने ब्रह्मदेव से निवेदन किया कि हे ब्रह्मदेव, हे पितामह, आपने मुझे अनेकों ज्ञान प्रदान किए हैं, परंतु अब मैं आपसे माघ मास का महात्म्य सुनना चाहता हूं। प्रभु, मुझे बताएं कि इसकी क्या महिमा है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे इसका लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि मैंने सुना है कि हरि को ये बड़ा प्रिय है। तब ब्रह्मदेव ने ये महात्म्य देव ऋषि नारद को सुनाया था। यही वर्णन हमारी सृष्टि के प्रथम गुरु और भगवान नारायण के अवतार कहे जाने वाले गुरु वेद व्यास जी महाराज ने सूत जी महाराज को बताया था। जब सूत जी महाराज ने निवेदन किया कि गुरुवर, मैं माघ मास महात्म्य सुनना चाहता हूं, आपने मुझे सभी पुराण सुनाए हैं, सभी पुराणों की विधिवत जानकारी दी है, तो अब मुझे आप माघ मास का महात्म्य कहिए। तब गुरु वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि हे सूत, ये माह अत्यंत ही पुण्यदायी है। जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है, माघ महात्म्य सुनता है और माघ मास में भगवान नारायण की पूजा करता है, उसके सभी पापों का नाश होता है। महात्म्य सुनाते हुए वर्णन किया कि सतयुग में भगवान रामचंद्र के वंशज राजा दिलीप हुए। राजा दिलीप एक बार शिकार खेलने के लिए वन को गए। रात्रि को शिकार खेल के सूर्योदय से पहले ही वो वन से अपने महल के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में देखते हैं कि एक बड़ा ही उत्तम सरोवर है और वहाँ वो पानी पीते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक ऋषि बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। ऋषि को देख के राजा दिलीप प्रणाम करते हैं। ऋषि कहते हैं कि राजन, आज माघ मास की इस शुभ बेला पर आप इस उत्तम सरोवर को छोड़ के महल जा रहे हैं। तो राजा कहते हैं कि प्रभु, मुझे तो माघ की महिमा पता नहीं कि ये माघ मास क्या होता है, क्या इसकी महिमा है, आप इसे मुझे बताएं तो मैं अवश्य इसका लाभ लूंगा। तब ऋषि ने कहा कि राजन, अभी सूर्योदय होने वाले हैं तो स्नान का समय हो गया है, अतः आइए स्नान करते हैं। माघ मास महात्म्य में आप महल में जाके अपने गुरु वशिष्ठ से सुनिएगा। राजा ने स्नान किया। स्नान करके महल पहुंचे, गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया और सारा वृतांत कह सुनाया कि जो हुआ था जंगल में। तब गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप को यह महात्म्य सुनाया था। उन्होंने वर्णन किया कि राजन, ये अत्यंत ही कल्याणकारी माह है और अत्यंत ही कल्याणकारी इसका स्नान होता है। इस महात्म्य को एक समय पर जब भगवान नारायण ने दत्तात्रेय अवतार लिया था, उस समय राजा शस्त्रार्जुन को सुनाया था। वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बड़े धन कुबेर थे, जो पृथ्वी पर कुबेर के समान थे, क्योंकि उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। बड़े व्यापारी थे, साथ ही वो उतने ही बड़े प्रभु भक्त भी थे और सदा सदकर्म करते रहते थे। उन्होंने अनेकों कुएं, तालाब, बावड़ी बनवाई, राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाई और अनेकों वृक्ष आदि लगवाए, उद्यान आदि बनवाए। जब उन्होंने उत्तम कर्म किए तो उसके फलस्वरूप उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। जब वृद्ध अवस्था आई तो वैश्य ने निर्णय किया कि अब वो वानप्रस्थ को गमन करेंगे, अतः उन्होंने सारा दायित्व अपने पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं वन को चले गए। वहाँ भगवान की भक्ति करते हुए वो अंत में प्रभु के धाम को पधार गए। उधर उनके जो पुत्र थे वो दोनों ही नाकारा निकले, निकम्मे निकले। दोनों वेश्यावृत्ति में लग गए और उस वैश्य का जितना भी धन था उस सबको उसी में लुटाने लगे। उनके कुकर्म इतने बढ़ गए कि देखते ही देखते
उनका सारा धन नष्ट हो गया। हालत ये हो गई कि उनको भोजन के लिए, अन्न के लिए चोरी करनी पड़ी। अब चोरी करते समय राजा ना देख ले या राजा पकड़ ना ले, इसके भय से वो वन में रहने लगे। वन में रहते रहते एक की मृत्यु हो गई शेर के खा लेने से और दूसरे को एक सांप ने डस लिया। दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए और दोनों को यमदूतों के द्वारा यमराज के सामने पेश किया गया। यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। यमराज ने कहा, चित्रगुप्त कहो इनके क्या कर्म है। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज बड़े वाला जो है, जिसका नाम कुंडल है, इसको नरक में डाल दिया जाए और विकुंडल को स्वर्ग भेज दिया जाए। तो बड़े वाले को नरक में डाल दिया गया, छोटे वाले को स्वर्ग भेज दिया गया। जब स्वर्ग ले जाया जा रहा था तो छोटे वाले ने यमदूत से कहा कि हे यमदूतो, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके कारण मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई है? क्योंकि जितना मैं जानता हूं उसके अनुसार तो मैंने कोई शुभ कार्य किया नहीं। तब यमदूत ने बताया कि विकुंडल, जब तुम वन में रहते थे तो एक ऋषि पुत्र के साथ तुमने अनजाने में माघ मास में 2 दिन यमुना जी में स्नान कर लिया था। इसके फलस्वरूप एक दिन के स्नान से तुम्हारे सारे पाप धुल गए और दूसरे दिन के स्नान के पुण्य से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। विकुंडल बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि आप मुझे ऐसे कर्म बताइए जिनको करने से मनुष्य नरक यातना से बच सकता है, जिससे कि मनुष्य को यमलोक नहीं देखना पड़ता। तब यमदूत ने अनेकों वो शुभ कार्य बताए जो मनुष्य को करने चाहिए, जिनके करने से मनुष्य कभी यमलोक को नहीं जाता। जैसे कुएं खुदवाना, जो सफ़र करने वाले हैं उनकी सहायता करना, राहगीरों की सहायता करना, वृक्ष लगवाना, प्याऊ लगवाना, अन्न दान करना, धन दान करना, किसी को अपनी वाणी से ठेस ना पहुंचाना, गुरुजनों की सेवा करना, पराई स्त्री को सदा सम्मान की दृष्टि से देखना, ऐसे अनेकों सद्कर्म बताए गए। वर्णन आया कि शालिग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो शालिग्राम भगवान को जल अर्पित करता है और उनको अर्पित किए हुए जल को मस्तक पर लगाता है या पान करता है, वह वैकुंठ को जाता है। फिर वर्णन आया एकादशी की महिमा का। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वह अवश्य ही वैकुंठ को प्राप्त करता है। फिर विकुंडल ने कहा कि हे यमदूत, मुझे वो उपाय बताओ जिसके द्वारा मैं अपने भाई को नरक से निकाल सकूं। तब यमदूत ने कहा कि तुमने अपने 8वें जन्म में एक शुभ कार्य किया था, उसका फल यदि तुम अपने भाई को दो तो अवश्य ही तुम्हारा भाई उस नरक से मुक्त हो जाएगा। तो विकुंडल ने अपने द्वारा किए गए उस पुण्य का संपूर्ण फल अपने भाई को दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका भाई नरक की यातना से मुक्त हो गया और वह भी उसके साथ स्वर्ग को गया। इस प्रकार से हमने अभी तक वृतांत सुने। दत्तात्रेय जी ने वर्णन आरंभ किया कि राजन एक अप्सरा थी जिसका नाम था कांचन मालिनी, और एक राक्षस को उसके द्वारा मुक्त किया गया। वो कैसे मुक्ति हुई, इसी दौरान प्रयागराज तीर्थ की महिमा का वर्णन आया कि क्यों ब्रह्मदेव ने इस तीर्थ की रचना की थी, कैसे ये तीर्थ माघ मास में अधिक कल्याणकारी होता है। अभी यही वृतांत चल रहा था कि जब कांचन मालिनी जो है माघ मास में स्नान करके जाती है पवित्र संगम से, तो एक राक्षस के मस्तक पर कुछ बूंदें गिर जाती हैं। राक्षस उसे घेर लेता है और उनके बीच का वार्तालाप चल रहा है। तो आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। आपसे निवेदन है कि ये माघ मास महात्म्य का पवित्र वीडियो है, तो कृपया इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि पुराणों में वर्णित जो सही महात्म्य है ना, वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। और आप देखिए इतनी सारी जो वीडियो चल रही हैं यूट्यूब पे, 4-4, 3-3 कथाएं जोड़ के महात्म्य के नाम पे सुनाई जा रही हैं, उनका क्या लाभ? क्योंकि अनेकों हजारों लाखों जो भक्तगण हैं वो इस ठंड में माघ स्नान कर रहे हैं, और माघ स्नान तब तक पूर्ण नहीं जब तक माघ मास महात्म्य ना सुने। और महात्म्य के नाम पर उनको बेचारों को पता ही नहीं, इस प्रकार की कथाएं उनको सुनाई जा रही हैं, उनका पुण्य क्षीण किया जा रहा है। मैं यही निवेदन करूंगा कि इस महात्म्य को आप अधिक से अधिक लोगों तक भेजें, जिससे कि सभी लोग सही महात्म्य सुन के अपने इस माघ स्नान के फल को प्राप्त कर पाएं।
भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माघ मास स्नान फल प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, भगवान नारायण का ध्यान करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज की इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विन्दनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकिकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए माघ मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से वृतांत आया कि कैसे देवराज इंद्र को जब वह भीषण श्राप लगा तो देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें उपाय बताया कि यदि वो माघ मास में त्रिवेणी संगम में जाके स्नान करें तो उनका यह पाप मिट जाएगा। इसके बताने से देवराज इंद्र ने त्रिवेणी संगम में माघ मास में जाके स्नान किया, जिसके पुण्य फल से देवराज इंद्र को उस पाप से मुक्ति प्राप्त हुई। तो वो जो अप्सरा जिसे राक्षस ने घेर लिया था कहने लगे कि हे राक्षस, उस ब्राह्मण देवता ने मुझे कहा कि जिस प्रकार से इंद्र को इस पाप से मुक्ति मिली और वह सही होकर अपनी राजधानी अमरावती को गया, सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। आपको ज्ञात होगा प्रिय भक्तों की जो वृतांत था, जब राक्षस ने पूछा उस अप्सरा से कि तुम कौन हो, तो उसने अपना पिछले जीवन का वृतांत जो है सुनाना आरंभ किया कि कैसे वो राजा के महल में एक वेश्या हुआ करती थी, फिर उसे उसके पापों का आभास हुआ। तो उसने एक ब्राह्मण से पूछा कि मैं कैसे अपने इस जीवन से मुक्ति पाके स्वर्ग को प्राप्त कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे कर्म तो अच्छे रहे नहीं। तो उस ब्राह्मण ने इस कन्या को ये उपाय बताया। किस कन्या को? ये जो अभी अप्सरा है, ये पिछले जन्म की कहानी चल रही है इसकी, वो पिछले जन्म की कहानी सुना रही है। तो कहते हैं कि जब मुझे ब्राह्मण देव ने कहा कि मुझे भी इसी प्रकार से माघ मास में इस प्रयाग में स्नान करना चाहिए और मैं निश्चित ही अपने सभी पापों से इसमें स्नान करने से मुक्त हो जाऊंगी, तो मैंने उस ब्राह्मण के ये वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधव और नौकर चाकर धन आदि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। कहते हैं जब मुझे उस ब्राह्मण ने एक राह दिखा दी कि मैंने जितने भी वेश्यावृत्ति में पाप किए हैं उन सब से अगर मुझे मुक्ति चाहिए तो मुझे माघ मास में त्रिवेणी के पवित्र संगम में जाके
प्रयागराज में स्नान करना होगा। तो मैंने ब्राह्मण को प्रणाम किया, अपने घर आई, घर आके सब कुछ त्याग दिया, धन छोड़ा, भाई छोड़े, बंधु छोड़े, घर को छोड़ा, और ये समझ लिया कि ये जो शरीर है ये नश्वर है, इसे आज नहीं तो कल नष्ट हो जाना है, और जब नष्ट हो जाएगा तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिले और स्वर्ग की प्राप्ति मिले, मेरा आने वाला जीवन सफल हो, इसके लिए मुझे प्रयास करना होगा। अतः मैंने निर्णय किया कि अब मैं माघ मास में अवश्य ही प्रयाग जाऊंगी, और मैं प्रयागराज के लिए निकल गई। माघ मास के महीने में मैंने गंगा और यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, मैं वहां पूरे 1 माह तक रही। 3 दिन के स्नान से, मात्र 3 दिन के वहां के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए, और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृतांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, और पार्वती की गुफा में वास करते हो। तुम कौन हो, कैसे इस योनि को प्राप्त हुए, तुमने ऐसे क्या कर्म कहे थे, वो सब कहो, मैं तुम्हें मुक्ति का मार्ग अवश्य दिखाऊंगी। तो इस प्रकार से उस अप्सरा ने अपना सारा वृतांत उस राक्षस को कहा और उससे पूछा कि भाई तुम यहाँ पर हो, ये कोई साधारण विषय तो हो नहीं सकता, और ना ही तुम ऐसा लगता है कि जन्म से राक्षस हो। निश्चय ही तुम्हें किसी न किसी कर्म की यह सजा मिली है। यह सुन के निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। कहता है कि जो सज्जन व्यक्ति है उससे अगर आप गुप्त रहस्य भी बता दो ना तो कोई हानि नहीं होती, क्योंकि वो सज्जन है, वो आपके गुप्त रहस्य का कोई अनुचित लाभ नहीं उठाएगा। तो कहता है कि अगर सज्जनों से गुप्त बात भी कह दी जाए तो कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। कहते मुझे अब इसमें बिल्कुल शंका नहीं है कि मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं जानता हूँ कि मेरा उद्धार केवल तुमसे ही होगा, इसीलिए मैं तुम्हें सारा वृतांत बताता हूँ। हे भद्रे, मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में मेरा जन्म हुआ था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया और वहीं पर मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में और 3 बार व्याघ्र योनि में मेरा जन्म हुआ। 2 बार सर्प योनि में और 1 बार उल्लू की योनि में, और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूं और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूं। कहता है कि मैं एक समय पर बड़ा ही विद्वान ब्राह्मण था, वेदों का ज्ञाता था, उच्च कोटि का ज्ञान था और उच्च कोटि के कुल में मेरा जन्म हुआ था। अब क्योंकि वेदों का ज्ञाता था तो मेरे पास अनेकों भक्त आते थे। मेरे पास राजा के यहाँ से भी आते थे, वैश्य भी आते थे, यहाँ तक कि शूद्र और चांडाल भी आते थे। मैं सबसे दान लिया करता था। और इतना ही नहीं, मुझसे भूल ये हुई कि मैंने दान तो सबसे लिया पर कोई सदकर्म नहीं किया, प्रभु की भक्ति नहीं की उस जीवन में। पिछले जन्मों के फलस्वरूप मुझे ये उच्च कुल मिला, मुझे वेदों का ज्ञान मिला, लेकिन उस जन्म में मैं केवल दान ही लेता रहा। मैंने भगवान की भक्ति आदि कुछ नहीं किया। और उसके बाद समय व्यतीत हुआ, मेरी मृत्यु हो गई। अब क्योंकि मैंने कोई सदकर्म नहीं किया था, इस कारण से मेरा उद्धार तो होना संभव था नहीं। परंतु क्योंकि मेरी मृत्यु काशी में हुई थी और काशी में जिसकी मृत्यु होती है वो नरक नहीं जाता, अतः मुझे नरक नहीं जाना पड़ा। मुझे गिद्ध का, सर्प का, उल्लू का और व्याघ्र आदि अनेक योनियों में जन्म प्राप्त हुआ और 10वीं बार में मैं अब राक्षस बना। राक्षस बनने के कारण अब मैं सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। मुझे कई सौ वर्ष हो गए राक्षस बने हुए और मैं अपने उन्हीं पापों को
भोग रहा हूँ जो मैंने उस समय किए थे। देखिए प्रिय भक्तों, ये बड़ा ही उत्तम प्रसंग है। यहाँ आपको ये भी जानकारी प्राप्त होगी कि यदि कोई व्यक्ति जो समाज से दान लेता है, वह ब्राह्मण है, ज्ञानी है, उसका अधिकार है वो ले, क्योंकि उसको दान नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा। परंतु उसका कर्तव्य ये भी बनता है कि साथ के साथ वो भगवान की भक्ति करता रहे। तो जो भी विद्वान ब्राह्मण हैं, ज्ञानी ब्राह्मण हैं, और जो पाप से डरते हैं, वो निश्चित ही दान के साथ साथ पुण्य कर्म अवश्य करते हैं। ब्राह्मणों को भी ये अनिवार्य है कि वो भी श्राद्ध कर्म करें, वो भी पितृ तर्पण करें। ब्राह्मणों को भी ये अनिवार्य है कि वो भी भगवान की भक्ति करें और जितना हो सके वो भी दान करें। आपने से आगे के ब्राह्मण को दान करें, और ब्राह्मण को दान ना कर सकें तो गरीबों के सेवार्थ कुछ कार्य करें। जितना हो सके ब्राह्मण का कर्तव्य बनता है कि वो भक्ति करे भगवान की, भगवान के पुराण पढ़े, भगवान के पुराण लोगों को सुनाएं, भगवान की कथाएं सुनाएं। इस परमात्मा की जितनी भक्ति करेंगे उतना कल्याण होगा। केवल दान लेते रहे तो उसके बाद अगले जीवन में यही हाल होता है जो इस कथा में हो रहा है। तो दान पुण्य भक्ति सबको करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जो दान लेने वाला अधिकारी है ब्राह्मण, उसे भी भगवान की भक्ति करना अनिवार्य है। अगर वो भी भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो उसे भी अगले जन्मों में उसे भुगतान करना पड़ेगा। तो ये राक्षस कहता है कि इस कारण से वो 10वीं बार में राक्षस हुआ। कहता है इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया, बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट कर दिया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। राक्षस कहता है कि भद्रे, मैं इतना क्रूर हो गया कि जहां मैं हूं यहां से 3 योजन तक एक भी जंतु नहीं मिलेगा तुम्हें। सारे जीव जंतु मार डाले मैंने, कुछ खा लिए और कुछ फेंक दिए। उनका कोई अपराध नहीं था, बिना अपराध के ही मैंने उन सबको मृत्यु के घाट उतार दिया और सब नष्ट कर दिया। और इस कारण से जो मेरा मन था ना, वो बड़ा दुखी रहता था। पर जब तुम्हारे दर्शन हुए तो मुझे शांति प्राप्त हुई है, क्योंकि सज्जनों का संग जो है वो बड़ा सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहे हैं, और सज्जन लोग सदैव दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूं? क्या क्षीर सागर केवल हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता? तो इस प्रकार से राक्षस पूछ रहा है उस अप्सरा से कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने अपना सारा वृतांत कह सुनाया कि उसने क्या पाप कर्म किए, वो कौन है, कहां से आया है और किस कारण से यहां है। वो ये प्रश्न भी खड़ा करता है कि क्या उसे मुक्ति नहीं मिलेगी, जैसा कि लास्ट में कहा कि क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता। वो कहता है कि क्या ये जो संगम है केवल देवताओं को ही मुक्ति देता है, क्या राक्षसों को नहीं देगा? तो दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचन सुनकर कांचन मालिनी जो अप्सरा है वो कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने का क्या लाभ, प्रयाग में स्नान करने का एक बार का फल मैं तुम्हें देती हूँ। उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। उसी समय उस पुण्य के प्रभाव से वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेज में सूर्य के सदृश देवता रूप हो गया। जब राक्षस ने निवेदन किया तो उस अप्सरा ने कहा कि मैंने अनेकों बार माघ मास का स्नान किया है, और शास्त्र ये कहते हैं कि यदि किसी दुखी की सहायता की जाए
तो वह अत्यंत कल्याणकारी होता है। ठीक वैसे ही जैसे यदि समुद्र में बरसात हो जाए तो उसका क्या लाभ, वहीं अगर सूखे में कहीं बरसात हो तो वह उत्तम फलदायी होती है, क्योंकि उसकी आवश्यकता, अर्थात जहां जिसकी आवश्यकता है वहां वो कार्य हो तो वह अधिक फल देता है और अधिक संतुष्टि देता है। तो कहते कि जो लोग पहले से ही माघ स्नान कर रहे हैं, जिनको उसकी आवश्यकता ही नहीं, उनको ये पुण्य दिया जाए, उसका क्या लाभ। तुम्हें इसकी आवश्यकता है, अगर तुम्हें ये पुण्य मिलेगा तो निश्चय ही तुम तृप्त होगे, तुम्हारी मुक्ति होगी और तुम्हें प्रसन्नता होगी। अतः उस अप्सरा ने अपना 1 माह का जो स्नान है, 1 वर्ष जो उसने किया, वो संपूर्ण फल उस राक्षस को दिया और उस पुण्य के प्रभाव से वह देवरूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपया कुछ शिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप ना करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरों के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धन आदि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे हैं, अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। तो इस प्रकार से उस अप्सरा ने उस राक्षस को शिक्षा दी। और यह सत्य भी है प्रिय दर्शकों, आज के समय में इस सीख की बड़ी आवश्यकता है कि दूसरों के गुण और दोषों का वर्णन मत करो, क्योंकि आज संपूर्ण समाज केवल और केवल इसी कार्य में लगा हुआ है। अपनी ओर देखता नहीं, चाहे वो जितना मर्जी गुणी हो, चाहे वो कितना मर्जी दोषी हो। दूसरों के अवगुण और दोष उसे पहले दिखाई देते हैं। किसी भी समाज में चले जाइए, हर जगह केवल और केवल यही चलता है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो ऐसे कहता है, वो वैसे कहती है, वो ऐसा करती है। आप देखेंगे कोई भी सकारात्मक बात करता ही नहीं। मनुष्य का जो स्वभाव है पूरी तरह से नकारात्मक होता जा रहा है, जिसे बदलने की आवश्यकता है। और मैं यही कहूंगा कि ये बहुत बड़ा पाप है। आप अगर किसी की निंदा कर रहे हैं, चाहे वो कितना ही निंदनीय क्यों ना हो, वो निंदनीय क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसकी 10 जगह जाके बुराई कर रहे हैं तो आप भी उसी निंदा के पाप के भागीदार होते हैं। किसी ने घृणित कार्य किया है, आप उसको 10 जगह जाके गाएंगे, इससे आपको भी पाप लगेगा। पापी का क्या महिमा मंडन करना या पाप। कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर देख रहा है। ईर्ष्या तो अलग चीज हो गई, परंतु आज के समय में जिसको बैक बिचिंग कहा जाता है ना, पीछे से किसी की बुराइयां करना, ये मानव समाज के लिए कल्याणकारी नहीं है और धार्मिक दृष्टि से भी कल्याणकारी नहीं है। इससे सदा बचना चाहिए। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से शोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था, अब हम निडर होकर विचरेंगे। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को चली गई। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम इससे आगे की कथा, आगे का वृतांत श्रवण करेंगे। आज की कथा के निमित्त दक्षिणा आदि यदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर भेज सकते हैं। यह जो QR कोड उसके साथ में दिया है उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। प्रिय दर्शकों, एक और विशेष जानकारी आपके लिए कि अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए।
इसका लाभ ये होगा कि आपको सभी वीडियो और सभी जानकारियाँ सीधे व्हाट्सएप पर आती रहेंगी। आप जानते हैं कि बहुत से वीडियो आपसे छूट जाते हैं, बहुत सी ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो हम वीडियो में नहीं दे पाते हैं, वो जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेजते हैं। तो अगर जुड़ जाएंगे तो सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर पाएंगे और किसी प्रकार की जानकारी छूटेगी नहीं। जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिए अपना नाम और कहिए कि आपके नंबर को ऐड कर दिया जाए, तो हम आपके नंबर को जोड़ देंगे और फिर सभी जानकारी आपको आनी प्राप्त हो जाएंगी। गुप्त नवरात्रि चल रही है तो आप अवश्य ही सुनिएगा आज का दुर्गा सप्तशती का अध्याय, क्योंकि 9 दिनों में माता की आराधना में अधिक कुछ ना कर पाए तो कम से कम दुर्गा सप्तशती तो सुननी ही चाहिए। प्रिय दर्शकों, आपके लिए एक विशेष सूचना और है। आज एक विशेष दिन है, आज दौज है, माघ मास के शुक्ल पक्ष की दौज। आज के दिन चंद्रमा के दर्शन बहुत कल्याणकारी होते हैं। मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया है। आप जो हमारे प्रतिदिन के दर्शक हैं, क्योंकि आप रोज जुड़ते हैं हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, तो आपके लिए बता दूं कि आज शाम के समय जब रात्रि को चंद्रमा उदय होगा तो आप चंद्रमा की पूजा कीजिए। ज़्यादा कुछ ना कर पाएँ तो केवल चंद्रमा के दर्शन कर लीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और चंद्रदेव से निवेदन कीजिए कि प्रभु कल्याण कीजिएगा। इतना कर लेना। और अगर जल दे पाएँ तो 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा, चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। ये बहुत पुण्यदायी होता है। माघ शुक्ला द्वितीया पर चंद्र दर्शन अत्यंत कल्याणकारी है। तो इतना सा समय निकाल के इसका लाभ लीजिएगा। और व्यतिपात योग है, बड़ा योग बन रहा है, जो 20 तारीख की रात को शुरू होगा और 21 तारीख को पूरा दिन रहेगा। बड़ा योग है। इस योग में किया गया सभी पूजा पाठ जब तक 1 लाख गुना अधिक पुण्य देता है। तो उसका लाभ अवश्य लीजिएगा। वीडियो मैंने इसका अपलोड कर दिया है। बसंत पंचमी से संबंधित जानकारी शीघ्र ही मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ और शिवरात्रि से संबंधित जानकारी मैं पहले ही आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।